ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला, और आज अपने एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं रेनू लूथरा दी, जो कि दिल्ली से हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ओम साई राम दी। ओम साई राम। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी। रेनू लूथरा जो दी हैं वो उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, साईं की टीचिंग्स में से सेवा सबसे उत्तम है, और वो सेवा ही करते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा को समर्पित की है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो दी, आप जैसे साईं डिवोटी हो, कितने टाइम से आप साईं बाबा की पूजा कर रहे हो? कब से जानते हो आप साईं को? मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने ससुराल में मंदिर में बाबा की फोटो देखी थी, पर तब तक मुझे नहीं पता था बाबा का। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि मेरे फादर इन लॉ मानते थे, पर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी मेरी शादी के 1 साल बाद। और उसके बाद मेरा 20 साल के बाद मेरा जाना हुआ शिरडी। उसके बाद से वहाँ पे गनी बाबा है, गनी बाबा ने बोला कि आपका मायका है, और वो ऐसा ही है कि जैसे हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जैसे मायके जाते हैं, मैं शिरडी जाती हूँ। गनी बाबा कौन? गनी बाबा अब्दुल बाबा के पड़पोते, जो शिरडी में बैठते हैं चावड़ी के सामने। जी, तो आप 20 साल से शिरडी जा रहे हो, साईं के पक्के भक्त। जैसे कि अभी आपका ये वृद्ध आश्रम है, तो कितने साल से आप ये सेवा कर रहे हैं, और कहाँ से, मतलब कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे ये सेवा करनी है? ये साईं से मिलने के बाद आया या पहले से ही आपके विचार में सेवा थी? नहीं, सेवा पहले ऐसा होता था कि जैसे कभी किसी को ऑपरेशन है, कभी किसी को ज़रूरत है, या किसी को हेल्प चाहिए, तो वैसे करती थी। फिर उसके बाद मैं स्लम के बच्चे पढ़ाती थी, मेरा बुटीक था। अच्छा। तो मेरे पास 50 बच्चे पढ़ते थे। रोज़ शाम को बुटीक का जो फ्री टाइम होता था, हम लोग वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। होते होते वो फिर कोरोना आया, वो बंद हो गया। कोरोना के बाद किसी आश्रम में गई मैं, वृद्ध आश्रम में। जैसे सामान हमारे पास कोरोना में जो हम लोग डेली 3 लोगों को खाना खिलाते थे, उसमें कुछ राशन बच गया। तो पता चला कि जैसे आश्रम में लोग नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उन लोगों को नीड्स हैं। तब मुझे पता चला, तो मैंने किसी को देखा, तो फिर मैं भी गई। मैंने कहा चलो हमारे पास राशन है, और भी हमने ऐड ऑन करके हम आश्रमों में गए। बस तब जब जाके देखा तो ऐसे लगा कि अरे ये बहुत बुरा हाल है, कि कुछ हम भी ये वाला काम करें, ताकि कुछ बुजुर्गों को हम तब मन में नहीं था कि बहुत ज्यादा, बट तब तक कि 5-10 रखें, अच्छे रहे जैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं। बस यही थॉट आया था। होते होते अब बाबा की कृपा है कि आज 20 लोग हैं। 20 लोग। अभी और ऊपर हॉल बन गया है, मे भी वहाँ पे 10-12 लोगों की और जगह बन गई है। हाँ, ये वृद्ध आश्रम में जो लोग हैं, ये आप खुद जैसे सड़कों पे होते हैं बुजुर्ग ऐसे, या कोई बीमार है, उनको आप खुद लेके आते हैं या फैमिली? लोग नहीं लेके आते, ये रेफरेंस से मैं रखती हूँ, मैं सड़कों से नहीं रखती हूँ। रेफरेंस से आते हैं। जैसे आज आपने देखा, अब आपको पता है आश्रम में, तो आपको ऐसा दिखे कोई नीडी है, या जैसे किसी के बच्चे मार रहे हैं, या किसी के बच्चे नहीं रखना चाहते, या उनकी औलाद ही कोई नहीं है, या किसी ने शादी नहीं की हुई है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं सब लोग मेरे पास, जो किसी ना किसी तरह से नीड हैं। लॉकडाउन में भी आपने जैसे बताया था, आपने बहुत सेवा की है। हाँ, तो आप लोग डेली हस्बैंड वाइफ बाहर थे हम लोग। टफ तो बहुत हुआ होगा। था, पर हमने पूरा टाइम बहुत अच्छे से वो किया। हमें लगा ही नहीं कि कोरोना है। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी आपने वृद्ध आश्रम ओपन किया हुआ है ना, 3 साल हो गए। 3 साल हो जाएंगे जुलाई में। हाँ जी, तो उससे पहले आप सेवा भी करते थे, तो चैलेंजेस बहुत आए होंगे ना? हाँ, चैलेंजेस तो थे। जब बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, ये बीच की छत बनी थी तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। टीन की डाली चेक देख रहे थे, तो एक पुष्पा गर्ग जी हैं, वो अचानक उनका फोन आया कि रेनू जी मैंने ऐसे डाले, और मैं इतने खुश हुए। मैंने सबको बोला कि मैंने कहा देखो उस छत के पैसे भी आ गए। जैसे उस सब बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। शुरुआत तो करी मैंने, लेकिन बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। वो आज भी सपोर्ट चल रहा है, बट ये कि सपोर्ट अब और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले बनने में लोगों ने सपोर्ट किया, अब इनको चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि वैसे ही स्टाफ के खर्चे हैं, डेली दूध के हैं, सब्जी के हैं, मेडिकल के हैं, इनके कभी बीमार हो जाते हैं तो है। अभी जैसे 2 लोगों को ऑपरेट करवाया हम लोगों ने। किस चीज़ का ऑपरेशन? कैटरेक्ट का, आइज का।
तो क्या होता है, वो दिखाने भी जाना है, वो भी कन्वेंस लगती है। तो फिर वो कहाँ से करवाते हैं? डॉक्टर आई शरॉफ है, वहाँ से करवाया। अच्छा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या वो पैसा लेते हैं? कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मतलब मैं कुछ डिस्काउंटेड में। अच्छा, डिस्काउंट दे देते हैं। ओके। लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आया हो जब हो कि साईं अब देख लो आप, मैं तो आपके रास्ते पे चल रही हूँ, अब आप देखो आगे कैसे चलाना है? तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, बहुत बार आया ऐसा, क्योंकि जब मेरे पास, मैंने जीरो से शुरू किया था। जीरो से। और जीरो से आप समझो कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो हर बारी जब नया बनता था तो मैं रुक जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी कि अब सुबह कैसे होगा। लेकिन पता नहीं कैसे बाबा किसी ना किसी को किसी रूप में भेज देते थे, वो काम हो जाता। कि मतलब वो काम रुका नहीं, जो चीज़ बनी तो वो उसके लिए, जैसे मैं ये समझती हूँ शायद जिनकी किस्मत में दाना पानी, जिनके लिए छत बन रही है, वो अपने आप उनका काम हो रहा है। मेरी बिटिया की शादियाँ हुई, तो उसके बाद मेरे को एक अटैक पड़ा जिसमें मेरा हाफ पोर्शन मेरा टेढ़ा हो गया। मतलब वो ऐसा हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह मेरे को साइकोलॉजी, न्यूरो डॉक्टर सबके पास लेकर गए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई कि एकदम से सोते सोते इसका फेस टेढ़ा हो जाता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरी आई में अभी भी यहाँ पे एक आई सीधी और एक आई में अभी भी वो है, तो गैप है अभी भी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारी मेडिसिन थी तो मैंने कहा बाबा मेडिसिन नहीं खाऊंगी। उसके मैंने अपना बुटीक पे था, शादियाँ हुई थी, मैंने उसका बुटीक पे वापस जाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वो एक इतना बड़ा वो चैलेंज था। लेकिन उसके बाद मेरा आज तक मैं किसी मेडिसिन पे नहीं हूँ। जो मतलब इतनी सारी मेडिसिन थी कि मैं यूँ देख के कहती थी मेडिसिन मैं खा नहीं पाती हूँ, और इतनी सारी मेडिसिन थी, और उसके बाद मैं किसी भी मेडिसिन पे नहीं हूँ। मतलब जो आपने स्लम के बच्चे पढ़ाने शुरू किए। हाँ। सबसे पहले तो सेवा भाव मन में आना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप मन में ठान लेते हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसमें तो भगवान तो इंसान भी आपकी हेल्प करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल थोड़े से 4-5 लोगों के अकॉर्डिंग हमने ये शुरू किया। अब आप ये देखो कि उसके बाद एक और कोई आए, उन्होंने बोला कि जी आप ये जगह और ले लो। अब जैसे हमने छोटा सा लिया, तब उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे फंड्स नहीं थे कि हम बाहर की छत में हमने 3 डाले थे, 6 थे। उस टाइम पे कोई आए, उन्होंने बोला कि ये आगे वाली जगह ले लो। तो वो जगह लेने के लिए उन्होंने, वो भी साईं डिवोटी हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे को पूरा फंड दिया कि नया एक जो हॉल, जो सबसे पहले अभी जो जेंट्स का हॉल है, वो उन्होंने मेरे को फंड दिए। नेक्स्ट उसके बाद हमने जैसे शुरू किया तो और आए, उन्होंने बोला जी ये हॉल ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल ये किया। उसके बाद हमने वो हॉल लिया। वो हॉल के बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनके आगे फ्रेंड सर्कल है, अमेरिका से हैं, अनुपा जी, विनीत गोयल जी, वो भी साईं डिवोटी हैं। वो मैं नहीं जानती थी बट वो भी साईं डिवोटी हैं। उन लोगों ने उस छत के पैसे दिए। इस छत के लिए 1 शॉट में, मतलब बाबा ने अपने डिवोटीज के साथ ऐसे ऐसे भेजा कि वो 1 शॉट में उन्होंने कहा कि छत डलवा दो। बिल्कुल। तो रात को मतलब ऐसा होता है कि जब बन रहा होता है तो मेरे को नींद आनी बंद हो जाती है। रोज मतलब प्लानिंग ही कि भाई जब तक कंप्लीट नहीं होता मेरे को रात को नींद नहीं आती। एक टेंशन बनी रहती है। टेंशन बनी रहती है, रात को 2:30 बजे नींद खुल जाएगी। और जो सब लोग जुड़े हुए हैं उनके मुंह पे सिर्फ यही बात होती है कि दीदी आप रात को सोचते हैं, सुबह तो बाबा वो काम कर देते। बिल्कुल सही। तो वो ऐसा ही चलता जा रहा है, तो आज इतना कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब जो जो चीजें मन में आती है कि नहीं अब इनके लिए ऐसा करना है, इनके लिए ऐसा करना है, तो वो होता जा रहा है। बाबा अपने आप रास्ता निकालते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता चलता कौन आता है, कैसे आता है, और काम हो जाता है। बिल्कुल। वो खुद ही उनकी सरदर्दी है ना सारी, क्योंकि वो थॉट भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में डालने वाले बाबा ही हैं। बाबा, क्योंकि ऐसे ही हमारे माइंड में, और इतना जो आप कर रहे हो नॉर्मल अगर कहीं कोई वैसे उठ के कर ले तो नहीं कर सकता। जब तक आपके पीछे एक सुप्रीम पावर नहीं है, बिल्कुल, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते। सोच में आना भी बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत है, क्योंकि बिल्कुल आप 0 फंड से शुरू कर रहे हो। और आप सोच नहीं सकते, आज 20-22 लोग हैं, स्टाफ है, 25-26 लोग सुबह दोपहर शाम खाना खा रहे हो। हाँ। और अच्छे से हमारी कोशिश होती है जैसे पेरेंट्स हैं साफ सुथरे वैसे ही रहेंगे लोग, नहाना धोना इनका बिल्कुल ऐसे रहे। तो आपने जैसे इनको क्लीनिंग के लिए, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जो नहा नहीं सकते, तो उनके लिए भी? हाँ, जब नहीं था तो स्टाफ रखा हुआ था। जैसे पहले भी 2-3 आंटी, एक आंटी की डेथ हो गई है। एक पहले एक
आई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उनके लिए स्टाफ रखा था कि वो ही नहलाते थे, उनको कपड़े पहनाते थे। अभी एक और था, अभी उनकी सिस्टर ले गई है, उनकी बेटी आके ले गई है, पर वो जब आई थी वो भी वॉकर पे थी, तो उनको नहलाना, कपड़े धुलाना सब हम लोग इधर ही करवाते थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, जो सेवा कर कोशिश रहे होती है हो ना, मेरी कि बच्चे आके ले जाए, ले जाओ। तो भाई आज गलती हो गई या आज उनको रियलाइज हो जाए तो ले जाए। जब आप ये वृद्धाश्रम बना रहे थे तो उस टाइम साईं ने कभी अपनी प्रेजेंस दिखाई हो आपको? हाँ बिल्कुल, शुरुआत से दिखाई बाबा ने। हाँ। जब मैंने ये थोड़ी सी जगह ली तो मैंने इस पे लॉक लगाया, तो मेरे मन में आया कि अरे मैं पैसे देने ला रही थी, या मतलब मैं आज इसका हैंड ओवर ले रही थी, तो मैं बाबा की फोटो ले आती। फिर थोड़ी देर बाद के मैंने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट BS गोयल जी, मैंने अंकल को फ़ोन किया कि मैंने अंकल थोड़ी सी जगह का किया है, आप आओ देखो आके। तो अंकल साथ जब आई तब भी मैं यही सोचे, मैंने कहा अरे मैं दोबारा आई थी तो मैं फ़ोटो फिर लाना भूल गई, बाबा की कोई फ़ोटो ले आती या कुछ बाबा की यहाँ लगा देती कि चलो भाई ये जगह हो गई। उसी टाइम जैसे ही मैं लॉक कभी लगा ही रही थी तो मैंने को देखा सामने बाबा की एक प्रतिमा पड़ी हुई है, यहाँ झाड़ियाँ थी, बहुत उबड़ खाबड़ चीज़ें थी, लेकिन उसके अंदर जैसी नज़र यूँ पड़ी सीधा सामने बाबा की मूर्ति दिखी। और उसके बाद हैरानी है कि जब वो यहाँ पे काम शुरू हुआ, मैंने उस लेबर को बोला कि बाबा के ऊपर ना प्रतिमा पड़ी हुई है, तो आप ध्यान से उतारना वहाँ पे, ये ना हो कि भाई आप जो। वो कहते हैं आंटी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा कैसे नहीं है? मैंने कहा इतने ऊपर में झाड़ियों में मैंने देखी है बाबा मेरे पास। उन्होंने कहा आंटी कुछ भी नहीं है, और आंटी बाबा की फोटो की तो क्या हम ऐसे कूड़े में या हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वो बाबा की नहीं है। फिर उसके बाद एक और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने कहा मैं सोचती थी कहाँ गई बाबा की, कहाँ गई। फिर एक शेड था यहाँ पे बना हुआ, उधर मैं एक दिन वहाँ से बाहर निकल रही थी, तो फिर से एक बाबा की प्लास्टिक की जो मूर्ति टाइप जैसे बना होता है प्लास्टिक का, वो एक उल्टा करके पड़ा हुआ था। तो मैं ऐसी झुकी तो मैंने फिर देखा कि अरे ये क्या है, तो देखा तो ब्लैक कलर के बाबा का पूरा स्वरूप। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ना आसपास कोई है और ये बंद है, कहाँ से कैसे आ गई। मैंने फिर वो फोटो लगाई। फिर उसके बाद फिर से जब हमने एक और हॉल लिया, तो उस हॉल में मैंने पहला कदम जैसे ही वो काम लेबर ने शुरू किया, मैंने जैसे ही कदम अंदर बढ़ाया तो मुझे बाबा की मूर्ति मिली। तो मेरी एकदम सीधी नज़र जैसे इधर पहले पड़ी थी, ऐसी सीधी नज़र वहाँ पड़ी। तो मैंने कहा ये मूर्ति कहाँ से आई? तो बोले कि आंटी यहीं पे थी मूर्ति। तो उन्होंने बिल्कुल जैसे ईंटे के बीच में थोड़ी सी स्पेस थी, उन्होंने बाबा की मूर्ति लगा रखी थी, जैसे एंट्री में सीधा मुझे दिखी। तो मैंने कहा बाबा मुझे बता रहे हैं टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, बिल्कुल। पर जब वो मूर्तियाँ गई, मेरे हस्बैंड बोले कि बाबा बार बार तेरे पास आ रहे हैं, तू बाबा को संभाल नहीं रही। मैंने कहा मैंने क्या संभालना है, बाबा ने हमें संभाला। फिर उसके बाद बट वो वाली जो मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति थोड़ी सी खंडित थी, लेकिन मैंने वो मूर्ति आज तक अपने पास संभाली हुई है। मैंने कहा अब ये मूर्ति मेरी नजरों के सामने रहती है, ये मैं इधर उधर नहीं रखने देती कि ये कहीं नहीं जाएगी। देखना आपके मन में था कि मैं ले आती साईं की फोटो या प्रतिमा, तो वो तो वैसे तो देखो जैसे कहते हैं कि साईं तो हर पल हमारे साथ है, पर वो जब प्रतिमा या तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है ना, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और लगता है कि बाबा बिल्कुल साक्षात हमारे साथ कदम पे कदम दिखा रहे हैं। हाँ, और कि देख मैं यहीं पे हूँ, तू टेंशन मत ले। ये बाबा की मेरे को दोबारा मिली थी, जो अब आपको कुछ नहीं लग रही होगी कहीं से खंडित है। हाँ, नहीं लग रही, कहीं से भी नहीं लग रही। तो ये दोबारा जब मैंने हॉल लिया था तब बाबा फिर से जब मतलब जीरो हमारे पास आता, लेकिन बाबा ने दोबारा ये दिया, तो अब ये बाबा की मूर्ति हमेशा मेरे पास ऑफिस में यहीं पे मेरे साथ ही रहती है। अरे और देखो लग नहीं रही कहीं से खंडित, हमें तो नहीं लग रही। और इसकी एक और बात बताऊं मूर्ति की, ये क्या होता था कि मैंने मंदिर में ना मूर्ति रखती थी, ये वाली हमारे आश्रम में आंटी रहती हैं, वो रोज पूजा करती थी, वो इस मूर्ति को उठाती थी साइड कर देती थी। मैं जब अगले दिन देखती थी कि बाबा की मूर्ति नहीं दिख रही, मैं फिर ढूंढती थी, मैं फिर वहां से उठाती थी मंदिर में रख देती थी। आंटी हर रोज उठाती थी साइड कर देती थी। फिर मैंने उठा के मैंने कहा आंटी, फिर आंटी कहती अच्छा मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा आंटी आप रोज इस मूर्ति को हटा देते थे और मैं रोज वापस रखती थी, आप क्यों हटा देते हो? फिर मैं इसको ऊपर अपने ऑफिस में ही रख लिया कि मंदिर में नहीं, बाबा इधर ऑफिस में मेरे पास रहेंगे, कि भाई उनको अगर कुछ लगता है कि भाई खंडित है या कुछ भी लगता है। और आपका सारा दिन तो यही रहता है। बिल्कुल ही, बहुत प्यारी प्रतिमा से। अभी आप साईं डिवोटी हो, शिरडी तो जाते ही होगे, है ना? तो शिरडी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको हर पल याद रहता है?
जैसे जब मैं स्टार्टिंग में गई थी ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा बाबा के बारे में नहीं पता था। बस ये पता था शिरडी जा रहे हैं। तो फिर हम एक दो बार न्यू ईयर पे हम लोग ने गए शिरडी में। तो न्यू ईयर पे फिर रेगुलर हम लोग कई साल तक गए। तो शिरडी में जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हम लोग न्यू ईयर पे गए, तो रात के टाइम हम लोग जैसे आ रहे थे, तो एक आदमी ने ना मेरे हाथ पे से ऐसे करके एकदम से कुछ करके ऐसे गया। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि क्या करके गया, ऐसे इसने क्या दिया हाथ पे। जब देखा तो बाबा की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और वो इतनी सुंदर फोटो है बाबा की। और वो शायद मैंने आज तक वो रूप नहीं देखा बाबा का। शायद बाबा का साइन था कि भाई अब शिरडी आना है। वो मेरी शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद तो आज कहीं पे भी कुछ होता है मैं सब जगह लेकिन शिरडी जाना। शिरडी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे अगर कभी भी कोई कह दे कि शिरडी जाना, मैं कहूँगी चलो। मेरी बल्कि फ्रेंड्स वगैरह वो पूछती थी फोन करके कि तू शिरडी में है या है, कि फोन करो तो पता चलेगा कब कहाँ है शिरडी, कब कहाँ है शिरडी। तो वो कहते थे हमें तो लगता है कि भाई तू वहीं पे घर ले ले। मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, अगर बाबा वहाँ पे घर दिलवाएंगे तो मैं घर ले लूंगी। देखो बाबा ने तो आपको, आप इतनी सेवा कर रहे हो, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, बेघरों को घर दे रहे हो, खाना दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो साईं तो आपको, मैं नहीं कर रही, बाबा करवा रहे हैं। वही ना, साईं ने लोग जो बाकी लोग सेवा दे रहे हैं वो सबकी सपोर्ट से कर पा रही हूँ। देखो दी, मैं यहाँ पे कहूंगी अगर आप शुरुआत ना करते, साईं आपको ना चुनते सेवा के लिए, तो मे बी ये सब ना होता। हाँ वो है कि जरिया बनाया, जरिया आपको बनाया, तो उससे लोग जुड़ते रहे, वो एक अच्छी बात है। हाँ। वो भी बाबा ही है जुड़ाने वाले, करने वाले, पर आपके दिमाग में वो चीजें साईं ने डाली। साईं ने आपको चुना भक्त के तौर पे और आपको सेवा दी, है ना। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है आपकी। इन फ्यूचर आपका मतलब इस आश्रम को लेके कुछ प्रोजेक्ट, कि आप लोग बढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या प्रोजेक्ट सोच रहे हो, या आपकी एक लिमिट है कि हमें इतने लोग ही रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, अभी हमारा एक हॉल जैसे नीचे अभी हमारे पास 20 लोग हैं, एक हॉल और बन गया है, बेड्स वगैरह लगे हैं, पंखे लगे हैं, वहाँ पे अभी 10-12 लोग और आ पाएंगे। बट अभी मन में ये है कि कोई अच्छा बड़ा आश्रम बनाए, हाँ, जहाँ बाबा का मंदिर भी बने, इन लोगों के बैठने की भी जगह हो जी, सब इनको मतलब एक अच्छा ओपन और एरिया मिल पाए। हाँ, जो साफ सुथरा माहौल चाहते थे, जैसे सैर करना चाहें, कहीं बैठना चाहें ये लोग, तो मतलब अपने रूम से निकल के बाहर कहीं और भी बैठ पाएं, फ्रेश एयर ले पाएं। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। मतलब मोस्टली लोग खुद का सोचते हैं कि मेरा बंगला हो, मेरा घर हो, मेरा पार्क हो, पर मतलब ये भी कुछ नहीं सोच रहे अपना। उनको ये है कि आश्रम बड़ा हो, जो आश्रम के लोग हो उनको बैठने की खुली जगह मिले, वो अपना टाइम अच्छे से बिता सके। मतलब ऐसी सोच सच मायने में बहुत कम लोगों की होती है। अभी ये पूरा आश्रम ही मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप सोच सकते हो अकेला बंदा अपनी पूरी फैमिली नहीं चला सकता, और ये तो फिर वृद्ध आश्रम चला रहे हैं। 20 से 22 लोगों का पूरे दिन का खर्चा, खाना पीना सब इनके ऊपर है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब भी सेवा के लिए आगे आएं। आपको मैं इस आश्रम का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग आगे नहीं आए तो कौन आएगा? तो प्लीज़ आप सेवा के लिए आगे आए। हमारे साईं हमें सिखाते हैं कि सेवा, जो बुज़ुर्ग हैं जिनका घर बार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। तो हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अभी मैं आपको पूरा आश्रम भी दिखाऊंगी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, एड्रेस सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगी। तो जो साईं डिवोटी हैं या जो साईं डिवोटी नहीं है, पर हमारी शिक्षा एक है, सेवा, तो वो हम सबको मिलके करनी है। तो प्लीज़ आप लोग भी जितना हो सके आगे बढ़िए, कांटेक्ट कीजिए, विज़िट कीजिए। अपना बर्थडे तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज़ इन लोगों के साथ आके अपनी बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, ताकि इन लोगों को भी ये लगे कि हमारे अपने हैं। जाने से पहले आप साईं भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा ने ही ये सेवा दी है। आप सब लोग जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ें, कोई वॉलंटरी में आना चाहें, इन लोग से टाइम देना चाहें, आप आएँ आश्रम में। आप सबकी सपोर्ट के साथ ही ये आश्रम चलेगा, क्योंकि 1-2 लोगों का तो था तो अलग बात है, लेकिन अब लोग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब आश्रम में आओ और इन सब बुज़ुर्गों को अच्छा भी लगेगा
और मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। ज़रूरी नहीं है पैसे से ही, आप लोग जैसे भी कोई टाइम दे सकता है या जैसे भी है तो आइए। तो अब ये पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही साईं की नई लीला एक्सपीरियंस और एक नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सचिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम